यूएन के चीफ अगर मैं कहूं एंटोनियो गुटेरेस पहुंच गए हैं दिल्ली। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर, यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस पहुंचे दिल्ली विद द विजुअल्स। राहुल दिखाइए जरा, यूएन प्रमुख सम्मेलन में शामिल होने दिल्ली पहुंचे गुटेरेस। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राहुल, तीन शॉट लीजिए। एक तरफ वहां पर युद्ध चल रहा है और दूसरी तरफ ये जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही है राहुल, वो दो तस्वीरें युद्ध की ब्रेकिंग के साथ, और ये यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस। और मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरे साथ पुष्पेश सर मौजूद हैं। सर, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सर। एक तरफ दुनिया का एक महाकुंभ, अगर मैं महाकुंभ कहूंगा तो शायद गलत नहीं होगा क्योंकि जो भारत में हो रहा है, और दूसरी तरफ वहां पर युद्ध चल रहा है। और ऐसे में राहुल, तीन शॉट्स प्लीज। और ऐसे में पुष्पेश सर, एक बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने कल के लेख में लिखा कि वर्ल्ड के ग्लोबल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अब उनको रीजेक्ट करने की जरूरत हो गई है, एंड यूएन उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। हाउ डू यू टेक दिस सर? मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल को रेखांकित किया है, और मुझे लगता है कि कम से कम यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र की कोई सार्थकता नहीं नजर आती रही है। और यदि आप देखें, आपने पहले भी कहा जब सहमति की बात दिल्ली दस्तावेज पे हो रही थी संयुक्त विज्ञप्ति पर, तो जो प्रमुख शक्तियां हैं सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, जिनको एकमात्र अहंकार वीटो पर है, वो चीन हो, रूस हो या अमेरिका हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, ये सारे, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी तो नहीं है उस सूची में, इन सबके साथ कोई भी बात करना तब तक अब सार्थक नहीं है जब इनमें से कोई ना कोई वीटो नहीं करता है। मुझे लगता है एम्बेसडर सज्जनहार ने बहुत अच्छी बात कही थी कि कोई भी बात पहल आगे तब तक नहीं हो सकती जब तक सब लोग बराबर नाखुश ना हो। मगर यहाँ दिक्कत ये है कि रूस जिस तरह से हमला तेज़ कर रहा है यूक्रेन पर, वो एक तरह से वातावरण को उस संयुक्त विज्ञप्ति के लिए गड़बड़ा रहा है, असमंजस में डाल रहा है। जो पश्चिमी देशों को कहने का मौका मिल रहा है कि यदि रूस इस तरह निरंकुश आचरण करेगा तो भारत जो भी प्रस्तावना कर रहा है, भूमिका कर रहा है, वो उस वक्त में उनको रास नहीं आएगी। और चीन सिर्फ स्पॉइलर नहीं है, वो बहुआयामी है। अमिताभ कांत जी ने बिल्कुल सही फरमाया, वो इसका फ़ायदा अन्यत्र उठाने की कोशिश कर रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से आज जर्जर है, मगर आज ही उसने घोषणा की है कि 90 देश वन बेल्ट वन रोड में उसके साथ आ रहे हैं। ब्रिक्स का स्वरूप बदल रहा है। तो भारत की राजनीति के लिए, कूटनीति के लिए चुनौतियां विकट होती जा रही हैं। अंत में एक बहुत संक्षेप में मैं कहना चाहूँगा कि मुझे सर्वसहमति से जारी होने वाली संयुक्त विज्ञप्ति से कोई आशा ज़्यादा नहीं है, जब तक भारतीय प्रधानमंत्री हमारी राजनयिक दिशा और गति शिथिल नहीं होने देते हैं। वो इसकी पहल संयुक्त राष्ट्र के बाहर G20 और जब G21 हो गया है या ब्रिक्स साथ साथ कर सकेंगे।